इंसान के लिए बहुत मशीनों की मोहब्बत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। तो अब सारे आलात जब गालिब आ जाएं सब चीज़ों पर, तो आदमी बुनियादी चीज़ों से परे हट जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरे बेटे ने जब मैथमेटिक्स करना शुरू किया, तो वो हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर लेता था। तो मैंने उसको मना किया एक दफ़ा, ये तुम कैलकुलेटर से नहीं किया करो, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो तुम ज़बानी किया करो। तो उसने कहा, जाहिर है वो जनरेशन जी वाला या जनरेशन जी के बाद वाला है, तो उसने कहा कि बाबा क्यों, मैं जब ये इतनी आसानी से सब कुछ हिसाब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करूं। तो मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि जिस आदमी ने या जिस कौम ने ये कैलकुलेटर डेवलप किए उनको ये सारी चीजें जबानी आती होंगी? तो उसने कहा जी हाँ ये तो होगा। तो मैंने कहा फिर तुम ये सोचो कि तुम कैलकुलेटर बनाने वाले बनना चाहते हो, कैलकुलेटर खरीदने वाले। तो ये जो बात है, ये सोच जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हमारा निसाब है, ये उसका कुछ हिसाब होना चाहिए, इसका कुछ हिसाब होना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स सही शेख के साथ, और आज एक पुराने मेहमान के साथ, क्योंकि इंतखाब उल्फत साहब से हमारा एक पहले सेशन हो चुका है। बातें बहुत अच्छी थी, मज़ा हमें बहुत आया और देखने वालों को भी। और जो फीडबैक मुझे मिला, वेरी इनकरेजिंग फीडबैक। उस वक्त भी दिल चाह रहा था कि हम उस प्रोग्राम को और मज़ीद कुछ आगे लंबा करें, लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब ने भी कहीं जाना था और मैं भी कहीं कमिटेड था, तो वी हैड टू कट इट शॉर्ट। डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आपको कंटेंट पता है कि हम किस चीज़ पे बात करते हैं। यूथ इज़ फोकस्ड, यूथ पे बात होती है। आज आप बीइंग अ टीचर, आपसे अच्छा यूथ पे बात कौन कर सकता है, क्योंकि आप सुबह शाम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नौजवानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप बहुत सारे बच्चों के मेंटोर होंगे, बहुत सारे बच्चे आपसे मानूस होते होंगे। तो आज हमें कुछ बताइए कि क्या आप कहेंगे, किस चीज़ पे बताएंगे? जी अर्ज ये है कि हम पहले भी एक दफ़ा बात हो चुकी है बहुत से मौज़ूआत के हवाले से, और ख़ास करके जो तालीमी माहौल है हमारे जामियात में और जगहों पर, उस हवाले से। तो बहैसियत उस्ताद और बल्कि बहैसियत तालिब इल्म, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। और वो सबसे अहम बात यह है कि हम लोग आम तौर पर, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम अपने आप को कैद कर लेते हैं दायरों में। और वो दायरों में जब कैद करते हैं, और वो जो बकौल शख्स से कि जब हम 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, तो उसमें फिर एक बड़ा मसला जन्म लेता है कि जो फ्यूजन ऑफ थॉट्स वाला मामला है वो नहीं आ पाता। मैं समझता हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी अक्सर इस बात पर कायल करने की कोशिश करता हूँ, अब बिलखुसूस मेरे वो दोस्त जिनका ताल्लुक मेरी फैकल्टी से यानी साइंस फैकल्टी से है। बहुत से मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे बहुत से ऐसे साथी जिनका ताल्लुक जो है वो माशरती साइंसेस से है, वो बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को समझते हैं। लेकिन जो मेरे अपने तबई उलूम वाले या हयातियाती उलूम वाले लोग हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज वाले, उनको ज़रा समझाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी कि भाई हम क्यों शायरी को पढ़ाएं या क्यों शायरी को समझें, क्यों अदब से अपना रिश्ता जो है वो जोड़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये साइंस के लिए बुनियाद है। मैं पहले भी एक दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ आपसे, और मेरा ख्याल है मैं उसको रिपीट भी कर लेता हूँ एक दफ़ा। मेरी जो मैंने अपनी PhD जो है वो स्वीडन में हासिल की थी तालीम। तो वहाँ पर एक हमारे उस्ताद थे, उनका नाम सूर्य स्वैनबरी था, प्रोफेसर सूर्य स्वैनबरी। वो नोबेल लॉरेट कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि भाई आपको अगर अच्छा साइंस बनना होगा और अच्छा इंसान बनने के लिए आपको माशरत से जुड़ना होगा, और माशरत से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अदब और शायरी और इन सब चीज़ों से अपना रास्ता जो है उस्तवार रखें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें जो है उनसे एक्सप्लेन कर देते हैं। और मैं अक्सर अपने फिजिक्स के मज़ामीन पढ़ाते हुए अक्सर जो है वो कह भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कि वो
जैसे एक कोई हमारा एक ऑपरेटर है, उसका नाम डेल ऑपरेटर है, तो हमारे एक टीचर हमें पढ़ाते हुए कहते थे कि डेल ऑपरेटर जो है वो एक छोटी से फंक्शन को एक बहुत बड़ी चीज में कन्वर्ट कर देता है। तो वो हमारे हमने गालिब का फिर एक शेर उसके ऊपर पढ़ा कि भाई दम भर न ठहरे दिल में ना आंखों में एक पल, इतने सकत पे तुम भी कयामत शरीर हो। तो उन्होंने कहा कि भैया बड़ी जबरदस्त बात हुई कि ये इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे इकबाल जब एक्सप्लेन करते हैं जब सूरज डूब रहा होता है तो सूरज ने जाते जाते शाम सिया कबा को तश्ते उफक से लेकर लाले के फूल मारे, पहना दिया शफक को सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। तो अब वो ये बड़ा ही एक दिलचस्प मामला है, पूरी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, और हमारे हिसाब से ये डायफ्लेक्शन का बेहतरीन नमूना है कि कैसे रोशनी की शुआएं जो है डायफ्लेक्शन होती हैं, किस तरह से मुंतशिर होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और बहुत देखें आप इकबाल का या गालिब का बहुत दूर से भी शायद राब्ता रहा हो साइंस से, तो बिल्खुसूस तबी साइंस से, लेकिन किस कदर खूबसूरती से, क्योंकि बुनियाद जो है वो एक ही होती है। मैं समझता हूँ कि जो इल्म की जो बुनियाद है वो एक ही होती है। मैं अभी कुछ अरसे पहले जो है वो अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि भाई देखिए जैसे एक थ्योरी होती है, साइंस की थ्योरी बाज़ औक़ात बिल्कुल उतरती है, शायरी का भी मामला यही है, ये इल्हामी कैफियत का मामला होता है। जैसे अगर आइंस्टाइन से कोई पूछता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गई, तो कोई ये बताने से कासिर रहे शायद कि कैसे आई होगी, लेकिन उसके बारे में सब जानते हैं और सब समझने की कोशिश करते हैं और कितनी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर देती है चीजें। यही हाल जो है वो शायरी का होता है। हमारे यहाँ एक उसूल अदम यकीनी होता है कि मतलब एक जर्रा जो है वो जर्रा तो है लेकिन वो मौज की सूरत में भी मिलता है, और इससे बहुत सारी चीजें, अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सारी के सारी यहीं से शुरू हुई है। और हम मजे की बात यह कि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस मना रहे हैं 2025 में, और मैंने अपनी एक गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करवाई डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि हमारे अपने डिपार्टमेंट में ख्याल नहीं आया, तबियात वालों को, केमिस्ट्री वालों को ख्याल नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लोगों को ये बात, ये शऊर है कि मतलब किस तरह से ये चीजें लिंक हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये लिंक करना बहुत ही जरूरी है, और इसी से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और इससे एक यूं समझिए कि जब हम एक दिलचस्पी का एक अंसर भी पैदा होता है, चीजें समझ में आने लगती हैं, और जब साइंस समझ में आने लगे तो शायद वो बड़ी ही जबरदस्त हो जाती है और मेजर ब्रेक थ्रू का सबब बनती है। डॉक्टर साहब, आप ही बातों से ये पता चला कि, या फिर आप उस प्रोफेसर साहब जो नोबेल लॉरिएट थे, कि किसी भी ऐसी चीज़ को समझने के लिए उसके साथ मुआशियात या फिर सोसाइटी को समझना है, और सोसाइटी को समझना है तो फिर रिश्तों को समझना है। और जब आप रिश्तों पे बात करेंगे तो वहाँ प्यार और पोइट्री भी आती है, वहाँ अदब और लिटरेचर भी आता है। तो ये जब सारी चीज़ें आप एक साथ करेंगे तो जो आपका कोर मकसद है वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। आपको अपनी चीज़ें भी तब समझ आएंगी जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए, बॉटम लाइन तो हमने ड्रॉ कर ही ली है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, liberal arts has to play a lot of role in grooming your personality, in understanding of things, और more importantly आपके विजन को ब्रॉडन करने के लिए। बिल्कुल। तो क्या देखते हैं आजकल बच्चे शेर व शायरी में भी, अदब में भी, और सूफियाई उससे फायदा होता जी। असल में एक बड़ा अहम मामला ये है कि ये चीजें जो है ना, ये जैसे हमसे किसी ने कहा कि भाई आपको चाइनीज कैसा लगता है खाने में, मैंने कहा भाई चाइनीज जब पहली दफा खाया तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसे खाना शुरू किया तो उसमें टेस्ट डेवलप हो गया। हमारे यहाँ मसला यही है कि अगर हम बच्चों को बार बार इस तरह से इस तरफ लेके आए तो उनका टेस्ट डेवलप होगा। अभी फिलहाल हम जो चीज मिस कर रहे हैं वो ये कि बच्चा जो है वो इस तरफ माइल जरा कम होता है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो हमारा निसाब है वो एक अजीब गरीब किस्म का है, उसमें कोई इस तरह की लिंकेजेस नहीं है। हम इस्लामियात तो पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इस्लामियात में रख भी देते हैं, लेकिन हमने बकिया चीज़ों की तरफ ज़रा तवज्जो कम रखी है कि किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स,
मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन कर लिया। अब मैथमेटिक्स के बारे में समझें कि मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज है नेचर की, और नेचर को समझना है तो मैथमेटिक्स समझनी होगी। तो अब अगर उसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आए कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात है कि एक चीज है पाई, जैसे एक रेशो है, तो हम सबसे पहले तो अगर बच्चों से हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई रेट और रेशो में कोई फर्क समझ में आता है, तो कहते हैं जी रेशो को मतलब तो पता नहीं, हाँ डिवाइड करने का होता है, लेकिन रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। अब ये डिवाइड बाय टाइम, मैं उनको फौरन कहता हूँ कि भाई आज हम बाजार गए थे तो आलू जो है वो 100 रुपए पर केजी था, तो इसका रेट है ना ये, तो इसमें टाइम तो नहीं आया कहीं पर। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई अच्छा रेट का मतलब हुआ कि दो अलग अलग चीजें डिवाइड हों तो रेट बनता है, और दो एक जैसी चीजें डिवाइड हों तो रेशो बनता है। इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। असल में मामला जो है वो शुरू से जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, यानी स्कूल लेवल पर जो असातिज़ा हैं, शायद तवज्जो की कमी या ट्रेनिंग की कमी, और ट्रेनिंग जो है वो हम लोग मतलब मैं समझता हूँ कि जामियात की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जो है वो उनको ट्रेन कर रहे होते हैं जो अगली नस्ल को ट्रेन करेंगे। जी तो बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है कि हमारा फर्ज है, और ये जो जैसे मैंने बात की कि टेस्ट डेवलप करना है, तो हमें निचले सतह से लेके ऊपर तक जो भी हमारे साथ जिनका इंटरेक्शन होता है उनको इस बात पे आमादा भी करना होगा, और इसको बाकायदा एक तहरीक की सूरत में लेके चलना होगा। डॉक्टर साहब सही कहा आपने, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है आज हम लोगों के लिए कि इन आने वाले बच्चों को जिन्होंने इस मुल्क के हर फील्ड में आके इस मुल्क को संभालना है, चलाना है, और फिर जिस तरह आपने कहा कि ये बच्चे भी तो किसी के बड़े हो के मेंटोर होंगे अपने बच्चों के। तो आज एज अ टीचर we are under tremendous responsibility to make sure that these kids, these students, these youngsters get to that level of training and education where they can, where they can surf on जी the ocean of knowledge, और वो सब कुछ कर सके जो हमसे नहीं हुआ, वो सब कुछ दे सके जो हम नहीं कर पाए, और इस मुल्क को वहाँ ले जाएं जहाँ हम नहीं ले पाए। तो कुछ और बताइए, आपकी तो सुनाएं बड़ी गालिब और शायरी से क्योंकि आपका लगाव है, और आपने तो उसकी रीज़न बता दी और उसे जस्टिफाई भी कर दिया आपने। तो क्या कहेंगे इकबाल की शायरी किस तरह? देखिए ये जैसे इकबाल की शायरी है या गालिब की शायरी है, इवन जो हमारे बहुत से ऐसे शुअरा हैं जो आमतौर पे आप उनको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स की थ्योरी बयान हो रही है पूरी पूरी। कि वो जैसे अता शाद का एक बड़ा मशहूर शेर था कि तमाज़त थी मोम के मकानों पे और तुम भी ले आए साइबान शीशे का। वाह। अब आप सोचिए जरा कि कितनी गहराई है इसमें। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि धूप की तमाज़त यानी बेतहाशा हीट थी और मकान था मोम का, और आपने क्या किया कि आपने उसके ऊपर एक शीशा जो है वो रख दिया साइबान के तौर पे, तो खूब कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई। इसका मतलब है एक बड़ा सिंपल सी बात है कि आपका घर है और आपने उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट जो है वो इस कदर बढ़ा दिया कि वो रहने के काबिल अब नहीं है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें जो बहुत आसानी से, यानी ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को बड़े आसानी से वाजे कर सकते हैं हम इसमें। इस तरह से इकबाल की शायरी भरी पड़ी है। आप कि वो कहते हैं कि हकीकत एक है हर शय की, नूरी हो कि खाकी हो, लहू खुर्शीद का टपके जो जर्रे का जिगर चीरे। तो अब किसी ने पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है लहू खुर्शीद का टपके? लहू खुर्शीद के टपके का मतलब है कि सूरज से उतनी ही एनर्जी मिल सकती है जितनी एटम को तोड़ने से मिलती है। लहू खुर्शीद का टपके, और किस कदर खूबसूरती, आप देखें कि उनका विजडम देखें, उनकी और किस कदर खूबसूरती से मैं आपको बताऊं कि पहला जो मिसरा है वो भी हकीकत एक है हर शय की, नूरी हो के खाकी हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की कि एक ही चीज जो है वो जर्रा भी है, यानी मादा भी है और तवानाई भी है। ये यानी इस कदर खूबसूरती से ये बातें जो है एक्सप्लेन की जाती हैं, और ये बेतहाशा इस तरह की जो है वो चीजें हैं। ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। एनवायरमेंटल साइंस पूरी की पूरी बंद हो गई, बायोडाइवर्सिटी आपने खत्म कर दी दरख्त काट के। और इस तरह से ये चीजें अगर इस तरह से बताई जाएं तो एक तो ये कि इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है लोगों का, और दूसरी बात ये कि मतलब आपको शौक
ज़ौक़ जो है वो प्रोड्यूस होता है। डॉक्टर साहब, ये जो है हमारा, आप तो माशाल्लाह बाहर रहे, मुल्क से बाहर तालीम हासिल करते रहे और उस एनवायरनमेंट को देखा, लोगों को देखा, लर्निंग प्रोसीजर्स देखे, तो अ, मैं भी गया हूँ, मैंने भी बहुत ट्रैवलिंग की, देखा, और हमारे बाकी दोस्तों ने भी। आज भी हम जो पढ़ा रहे हैं, तो बस बच्चों को मशीन बना दिया है, समझते कुछ नहीं है। मतलब ये बच्चे जो निचली टीयर्स से आ रहे हैं, एजुकेशनल टीयर्स से, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो मोर और लेस हर चीज़ को समझने से ज़्यादा उनको रटी हुई होती है। और उसमें हमारी गलती भी है कि हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया उनको, जहाँ से जिस तरह आज आप अपनी साइंस की चीज़ों को जिस मिसालों से और उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं, वो आज हर तरफ तो नहीं है। तो क्या कुछ कर सकते हैं इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए, या कैसे करें? मुझे तो नहीं लगता कि ये एक बड़ा चैलेंज है आज के बच्चों की लर्निंग के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये है तो बड़ा चैलेंज। जैसे आपने कहा भी कि भाई हिंसा के लिए बहुत मशीनों की मोहब्बत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। तो अब सारे आलात जब गालिब आ जाएं सब चीज़ों पर, तो आदमी बुनियादी चीज़ों से परे हट जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरे बेटे ने जब मैथमेटिक्स करना शुरू किया, तो हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर लेता था। तो मैंने उसको मना किया एक दफ़ा, ये तुम कैलकुलेटर से नहीं किया करो, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो तुम ज़बानी किया करो। तो उसने कहा, जाहिर है वो जनरेशन जी वाला या जनरेशन जी के बाद वाला है, तो उसने कहा कि बाबा क्यों, मैं जब ये इतनी आसानी से सब कुछ हिसाब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं इसको इस्तेमाल करूं। तो मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि जिस आदमी ने या जिस कौम ने ये कैलकुलेटर डेवलप किए, उनको ये सारी चीजें ज़बानी आती होंगी? तो उसने कहा जी हाँ, ये तो होगा। तो मैंने कहा फिर तुम ये सोचो कि तुम कैलकुलेटर बनाने वाले बनना चाहते हो, कैलकुलेटर खरीदने वाले। तो ये जो बात है, ये सोच जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हमारा निसाब है, ये उसका कुछ हिसाब होना चाहिए, इसका कुछ हिसाब होना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। अच्छा, एक बड़े मजे की बात ये होती है कि, और ये बड़ी अफसोस का मुकाम है कि जब ये निसाब तरतीब दिए जा रहे होते हैं, तो आमतौर पे स्टेक होल्डर जो असल हैं, उनको एक साइड पे पता नहीं क्यों कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इदारे हैं, जाहिर है उनका कुछ काम है, उनमें से कुछ लोगों को बुला लिया जाता है या कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका जो है ना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एकेडमिक काउंसिल में बैठ के हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, जब लोग होते हैं, राय मिलती है और उस राय को फिर एक शक्ल दी जाती है। मतलब इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप ये नहीं कि आप जैसे भाई सिंगल नेशनल करिकुलम होगा, हो जाए, कोई खर्च नहीं है, मतलब अच्छा है, मतलब सब लोग कहते हैं कि भाई आप मादरी जबान में काम करें, या मादरी जबान बहुत अच्छी बात है, मतलब मादरी जबान अच्छी चीज़ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का मैं कल भी कहीं पे सुना रहा था कि भाई वो 3 चीज़ें जो है वो हमेशा अपनी मादरी जबान में मजा देती हैं। एक जो है वो गिनती, एक सरगोशी, और एक जब और जोर से गुस्सा आए तो गाली, वो हमेशा मादरी जबान में ही दी जाती है। मादरी जबान बहुत अच्छी बात है, समझ में आती है, लेकिन मसला ये है कि आपने बुनियाद तो डेवलप कर लेना पहले, उसके बाद आ जाएंगे जब ट्रांसलेशन हो जाए सब चीज़ों की। यानी अब सारा इल्म जो है वो किसी और जबान में बिखरा पड़ा है और आप कह नहीं मैं तो मतलब फला जबान में ही कंसंट्रेट करूंगा। तो ये चीजें हैं जिनमें डायलॉग हो सकता है, जिनमें लोग बैठ के बात कर सकते हैं। वो लोग भी उसमें शामिल हो जिन लोगों ने इस पे चलना है, काम करना है, एंड यूजर्स, या एंड यूजर्स भी बहुत जरूरी है। एंड यूजर्स भी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत अच्छी बातें हुई। कोशिश करेंगे कि ये राब्ते जारी रहें, मिलना मिलाना जारी हो, ताकि आपकी अच्छी बातें लोगों के, मैं ये नहीं कहता कि लोगों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन ये जो सोर्स है ना हमारे पास, या जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, ये इसमें पता नहीं क्या ऐसी जादुई ताकत है कि ये बहुत सारे हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। जी बिल्कुल, वन टू मैनी कम्युनिकेशन वाला बात। तो अच्छा यही है कि मेरा मकसद भी यही है कि वो अच्छी बातें हैं जो हमारे, और मेरा ख्याल तो मैं इसमें एक बात आपसे इजाफी करूं कि हम आमतौर पे कहते हैं कि वे बात चीजें सदका जारिया के तौर पर भी होती है, तो ये भी सदका जारिया है, सदका जारिया है। नीयत अगर आपकी यही है और आप इसी नीयत से सोचते हैं, और इस मेरे इसमें जो पॉडकास्ट है, इसमें कोई पॉलिटिकल इतने को इस तरह की बातें नहीं होती। कोशिश होती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सब चीज़ें हाईलाइट करें जो हमारे
मेहमान बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो लोगों तक पहुँचे। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। बस शुक्रिया।